अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हैंडआउट्स में गिवन है। तो इसके लिए आपका मेन जो फार्मूला है वो ये है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का IJK। ये क्रिस्टोफर सिंबल का आपका साइन होता है। इसमें आपने देखे जो हमने क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के क्वेश्चंस किए थे उसमें ये तीनों नीचे होती हैं, IJK तीनों इंडेक्स नीचे होती हैं, ठीक है यहाँ पे। और क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में ये होता है कि ये कॉन्ट्रा वेरिएंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें एक I ऊपर होता है, एक इंडेक्स ऊपर होता है और दो इंडेक्स आपके नीचे होते हैं। तो आपने इनको कैसे सॉल्व करना होता है ये फार्मूला है। अगर आप इसको रट्टा लगा लें, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना है क्या, सबसे पहले आपने G लिखना है, G के साथ ये जो ऊपर इंडेक्स होता है आपने वो इंडेक्स लिखना है, ठीक है। फिर आपने यही वाला क्रिस्टोफर सिंबल ये लगाना है। इसके बाद आपने ये जो दो इंडेक्स यहाँ पे है वो इंडेक्स यहाँ पे लिख देने हैं, यहाँ पे IGI और यहाँ पे JK। अब आपने यहाँ पे एक खुद से एक इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाना है और याद रखना है जो इंडेक्स आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे वही इंडेक्स यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गैमा को इंट्रोड्यूस करवाया है, ये गैमा ही इधर है और ये गैमा ही मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखें ये कौन सी फॉर्म बन गई, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड की फॉर्म बन गई। JKR भी इसको कह लें या गैमा जो मर्जी कह लें, अब JKR, ठीक है। और ये वाली फॉर्म ऐसे ही रहेगी। अब इसकी जगह आप इसका फार्मूला जो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का है वो लिख सकते हैं। देखिए मैंने छोटा सा यहाँ पे लिखा है JKR के रिलेटेड वो फार्मूला कैसे बनेगा क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का, 1/2 माइनस। अब देखें जब मैंने बोला था जब आपने ये फर्स्ट ये 2 लिखने हैं जो जैसे कि यहाँ पे हैं JK और इसका R के साथ आपने डेरिवेटिव लेना है, तब आप माइनस लगाएंगे फिर प्लस, फिर आपने सेकंड 2 कोई भी लिख लें, K और R लिख लें, देन J लिख लें, फिर JR लिख लें और K के साथ। मतलब इन तीनों के साथ आपने 1/1 आपने डेरिवेटिव लेना है और बाकी जो दो इंडेक्स होंगे उनको आपने साथ लिखना है। और ये याद रखना है कि ये वाला माइनस किसके साथ, बाकी दो प्लस वाले होंगे, माइनस ये वाला होगा जिसके साथ ये JK और इसको आप R के साथ डेरिवेटिव लेंगे इसका, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड काइंड का फार्मूला और इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके में ये कॉन्ट्रा वेरिएंट से रिलेटेड होता है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, और क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड ये को वेरिएंट का होता है, ठीक है। अब ये देखें ये ऊपर है I और नीचे क्या है J एंड सबस्क्रिप्ट में क्या है J एंड K। अब इसको आपने कैसे मेन करना है, पहले आप G लिखेंगे जो ऊपर वाला है ये आपका इंडेक्स, इसको आप लिखेंगे और देन आप ये वाले लिखेंगे। अब यहाँ से आप खुद से ये नहीं कि आप R को ही इंट्रोड्यूस करवाएं, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर जो ये वाला होगा ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगा, आप इसका फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये है आपका क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फार्मूला, ठीक है। और ये क्या है, ये किसका रिजल्ट है, बस आपने क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड में एक उसको सबस्क्रिप्ट को इंक्रीज़ कर दिया है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि एक सबस्क्रिप्ट द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखें एक सुपरस्क्रिप्ट के एक इंडेक्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम वैसी ही हैं जैसे कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड की थी, उसमें भी IJK और देखिए मैंने बोला था ये जो फर्स्ट 2 इंडेक्स होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे था IJK ये किसके इक्वल होता था JIK, ठीक है। मतलब फर्स्ट 2 सिमेट्रिक होते हैं। यहाँ पर भी ऐसी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप क्या लिखेंगे IJK किसके इक्वल IKJ। ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है सिमेट्रिक है, लोअर इंडेक्स क्या है सिमेट्रिक है। देन ये भी प्रॉपर्टी आपकी उसी जैसी है, ऑल IJK वनिश इफ ऑल GIJ आर कॉन्स्टेंट। देखिए अगर ये GIJ ये G वाले ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसीलिए जब ये कॉन्स्टेंट होंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे वनिश मतलब कि एंड हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कैलकुलेट द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड ऑफ यूक्लिडियन मैट्रिक इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसमें देखें ये 2x2 मैट्रिक है, ये भी आपको गिवन है XYR है, x2 थीटा है, G11 की वैल्यू आपके पास 1 है, G12 भी 0 है, G21 भी 0 है और G22 की वैल्यू है आपके पास x1 का स्क्वायर। सिंपल आपने ये मैंने लिखा है फार्मूला IJK। अब यहाँ पे पहले मैंने वही वैसे ही देखें R को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, फिर मैंने ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया। ये जो 1/2 था ये वाला, ये 1/2 इसको मैंने यहाँ पे लिखा और फिर इसके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं और यहाँ पे मैंने लिखा GIR। आप इसको R बोल लें गैमा बोल लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखें ये इसके क्रिस्टोफर सिंबल्स कैसे होंगे, IJK होते हैं, यहाँ पे आप 1 लिख लें और JK की वैल्यू आप 2 रख लें।
या आप 2 यहाँ रख लें, यहाँ 1 2 रख लें, 2 1 रख लें। लेकिन आप ये देखें ये 2 क्रॉस 2 है तो आप 1 3 या 3 1 आप ये नहीं लिखेंगे 1 3 1 या 3 2 1, क्योंकि 3 वाला तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ना यहाँ पे G1 3 है, ना G2 3 है, ना G3 3 है, कुछ भी नहीं है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसमें जो 1 और 2 से रिलेटेड जितने भी आपके ऐसे क्रिस्टफल सिंबल्स बनेंगे हम जस्ट उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन है आपके पास I11 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब I11 को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास I की वैल्यू है, I की वैल्यू अभी 1 है, J की वैल्यू मैंने 1 रखी, K की वैल्यू मैंने 1 रखी, ठीक है। अब फार्मूला आपके पास गिवन है। अब देखें R की वैल्यू आपके पास है नहीं है, आप जस्ट I J K की वैल्यू को पुट करें, R की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे G1 R I है यहाँ पे, तो 1R/2 जब 1 1 1 G1R 1 G1 देखें ये यही लिखा है मैंने, ठीक है। बस मैंने क्या किया है R की वैल्यू को मैंने वैसे ही रखा, जहाँ पर R आ रहा यहाँ पर भी R है, जहाँ पर अभी R आ रहा था मैंने उनको वैसे ही रखा है। बाकी जो I J K की वैल्यू मैंने 1 1 ली है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है कि हमने R की वैल्यू इसको कैसे पुट करना है, जहाँ पर भी ये R या गैमा जो भी आप इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब R की वैल्यू को आपने ऐसे लेना, आपने इसको देखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं R की वैल्यू या ले सकती हूँ 1 और यहाँ मैं ले सकती हूँ 2, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू को लूँ 2, देखें R की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ R की वैल्यू को 1, जब मैं R की वैल्यू को यहाँ पे 1 लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये G11 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेती हूँ 2, तो ये क्या बन जाएगा G12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो मैं यहाँ पे R की वैल्यू 2 नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि अगर मैं R2 की वैल्यू अगर मैं R को 2 लूँगी तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये G12 आपके पास 0 है। तो इसीलिए मैं R की वैल्यू यहाँ पे क्या लूँगी 1, क्योंकि G11 होगा और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर भी R आ रहा था मैंने वहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये है G11 × 1, ये भी G11 × 1, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस के साइन है, कैंसिल आउट, प्लस G11 × 1। अब ये एक बच जाएगा। अब देखें G1 मैंने ये बोला था, ये वाला कोमा होता है, इसका मतलब होता है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब 1 क्या है आपके पास, G11 क्या है आपके पास 1, ठीक है। और आपने इसका किसके अकॉर्डिंग लेना है 1 के अकॉर्डिंग, तो 1 क्या है आपके पास R, ठीक है। मतलब कि आपने इसका किसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, R के अकॉर्डिंग 1 का। 1 कांस्टेंट है तो इसके जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट सेकंड मैंने खुद से लिख लिया 1 2 1, या तो ये आप क्वेश्चन में याद रखें, या वो आपको बताएंगे कि आपने ये वाले क्रिस्टफल सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं, या आप कुछ खुद फाइंड आउट करके कुछ करके हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे बैठ के करें। तो ये नहीं है कि मैक्सिमम आप 3 भी कर देंगे, अगर उन्होंने आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई तो आप क्रिस्टफल सिंबल्स कोई भी 3 बनाए उन वैल्यूज़ को पुट करें और मैक्सिमम 3 भी कर दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम शॉर्ट होता है, तो ये सारे आप नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड मैंने ले लिया G121, अब आपके पास I की वैल्यू होगी 1, J की वैल्यू 2, K की वैल्यू 1। सेम उसी मेथड से आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, फार्मूला आपने अच्छे से इस फार्मूले को क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड का और क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फिंगर टिप्स भी आपने इसको रट लेना है और बस आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। R की वैल्यू को मैंने आपको बताया आपने कैसे पुट करना है। देखें अब यहाँ पर भी I की वैल्यू मैंने क्या लिया 1, तो यहाँ पे 1 है। अब R की वैल्यू को मैं कैसे लूँगी, यहाँ वही सेम केस, अगर मैं R की वैल्यू को 2 ले लूँगी तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, तो वो ये सारा 0 हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ फिर से R की वैल्यू क्या लिया 1 लिया। अब यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था 1 1 से रिलेटेड, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ लिए, आपको पता है G21 की क्या वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0, देखें G12 भी 0 है, G21 भी 0 है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा के यहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास G11 की वैल्यू हमारे पास 1 है और G2 आपके पास किसके अकॉर्डिंग है, थीटा के अकॉर्डिंग। अगर 1 आएगा वो R के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे उसका, और अगर 2 आएगा तो थीटा के अकॉर्डिंग। तो यही मैंने लिखा G11 की वैल्यू 1, थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास खुद से कोई भी ले लें आप लोग, मैंने यहाँ पे लिया G211, ठीक है। अब इसका भी आपने सेम उसी तरह लिखा। यहाँ पे अब देखें यहाँ पे 2 है, अब R की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे। R की वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी तो 2 1 हो जाएगा, 2 1 की आपके पास वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि आपके पास G22 की वैल्यू गिवन थी, क्या है x1 का स्क्वायर, इसलिए मैंने G22 को यहाँ पर लिखा। अब ये मैंने क्या किया, R की वैल्यू को यहाँ पर भी मैंने 2 2 पुट किया। अब G112 ये देखिए G12 की वैल्यू 0 है, ये सारा 0, G21 की वैल्यू 0 है, ये सारा 0। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ माइनस G11 बचा। G11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें G11 की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, वो लिखा मैंने यहाँ पे। अब उसको आपने किसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, उसका 2 के रिलेटेड। अब 2 आपके पास क्या है
टू को मतलब थीटा के अकॉर्डिंग आपने इसके डेरिवेटिव लेना है। जब आप आर का थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो बाकी मैक्सिमम 3 आपने करनी है, वहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये गिवन करें आपको क्वेश्चन में, जैसे वो ये दे सकते हैं, यहाँ पर वो 2 लिख के दे सकते हैं, यहाँ पर वो 2 1 लिख के दे सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, आई की वैल्यू 2 है आपके पास, जे की वैल्यू भी 2 है, के की वैल्यू 1 है। आप फार्मूला लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और आप उसको डेरिवेटिव ले लेंगे, बस सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं गिवन किया तो आप कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर दें, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फिर बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब इसमें आपने क्या करना है, इफ़ जी आई जे इज़ डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक का आप लोग याद रखें, डायगोनल मैट्रिक ऐसा होता है, आपके पास G11 की वैल्यू होगी और G22 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपके पास 0 होगी। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक का ये मतलब है कि ये 2 वैल्यूज़ आपके पास 0 होंगी, G11 G22 की वैल्यू आपके पास होगी। नेक्स्ट आपका शो डेट फॉर आल फिक्स इंडिसेस इन द रेंज, आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है। ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा अल्फा, ये आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। आपने ये वाला लिखा जी अल्फा अल्फा बीटा, फार्मूला आपको याद होगा, आपने खुद से एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा लिया यहाँ पे गैमा। ठीक है, सेम उसी मेथड से, और ये क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड का आपने वैसे ही फार्मूला लिखा, नहीं याद आ रहा तो ये देखें, ये वही फार्मूला है, बस यहाँ पे क्या उन्होंने कर दिया, अल्फा अल्फा बीटा कर दिया, आई की जगह अल्फा, फिर जे की जगह अल्फ़ा और के की जगह उन्होंने क्या कर दिया, बीटा। बाकी ये वही फार्मूला, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा गैमा, और यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा। यहाँ पे फिर उन्होंने क्रिस्टफल सिंबल्स और जो फर्स्ट काइंड का फार्मूला था उन्होंने ये यहाँ पुट किया। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी स्टेप की, कि सबसे पहले क्या किया, जी गैमा अल्फ़ा, और अब इसको आप क्या कर देंगे, नीचे ये अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, जो अल्फ़ा बीटा है, और इसके साथ जो हमने थर्ड टाइम इंट्रोड्यूस करवाई यहाँ पे गैमा। अब ये जो ये वाला है, इसकी जगह आप क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला लिखेंगे, और ये वाला भाई ऐसे आ जाएगा 1/2, जो क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला होता है, ये 2 उस वाला है, 1/2 उस वाला है, और ये वाला फार्मूला लिखा आपने। अब देखें जी अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और जी बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा, अब आपको पता है कि जी अल्फ़ा बीटा जी बीटा अल्फ़ा इक्वल होती हैं, ये प्लस माइनस के साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, जी अल्फ़ा अल्फ़ा, 1/2 को सेपरेट किया, जी अल्फ़ा अल्फ़ा, और नीचे क्या आएगा, जी अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। अब ये बीटा, ये कोमा का मतलब है कि आपने इसको किसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, इसका बीटा के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ln जी अल्फ़ा अल्फ़ा, यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। सेकंड आपने प्रूफ करना है अल्फ़ा बीटा बीटा को, अल्फ़ा बीटा बीटा का सेम वही मेथड से थर्ड टर्म आपने गैमा को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आपने जो था वहाँ पे क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड का फार्मूला, इसको अच्छे से आप गौर से देखेंगे तो ये बहुत ईजी है। अभी आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे ये कि क्या हो रहा है ये, लेकिन इसका आप क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के फार्मूले को 1-2 बार लिखे इसकी प्रैक्टिस करें ना, क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो माइनस जी बीटा बीटा गैमा प्लस जी बीटा गैमा बीटा। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। G11 G22 की वैल्यू होगी, G12 G21 इनकी वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि जी अल्फ़ा बीटा जी बीटा अल्फ़ा की वैल्यू नहीं होगी। किसकी वैल्यू है, जी अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास जी बीटा बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें बीटा अल्फ़ा था और यहाँ पर भी बीटा अल्फ़ा है, तो बीटा अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0। आपके पास किसकी वैल्यू, जस्ट जी अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू होगी और जी बीटा बीटा की, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जी बीटा अल्फ़ा की वैल्यू 0, जी बीटा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर भी 0। क्या बचा, माइनस जी बीटा बीटा अल्फ़ा, यहाँ पर क्या बचा, जी अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही लिखा, माइनस जी अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2 जी बीटा बीटा को, इसको अपने डेरिवेटिव लेना है किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ा के अकॉर्डिंग, बल्कि इसको ऐसे ही लिख लिया। अब ये बात मैं आपको बता दूँ, जी अल्फ़ा अल्फ़ा अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये वाला इंडेक्स चेंज हो जाता है, ये भी नीचे आ जाता है, और अगर ये ऊपर है इंडेक्स सुपरक्रिप्ट में है तो आप इसका डिनोमिनेटर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, अगर ये सबक्रिप्ट में है आप इसका डिनोमिनेटर लें तो वो सुपरक्रिप्ट में आ जाता है। मतलब यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर में है, सबक्रिप्ट में है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सुपरक्रिप्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, तो आपका ये सेकंड जो प्रूफ था वो भी प्रूफ हो गया। ये प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्पेशली क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट सेकंड काइंड के फार्मूले की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए, वैल्यूज गिवन हो, बस आपने फार्मूले की पुटिंग करनी है और आंसर निकालना है। या ये प्रूफ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने अच्छे से करना है। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।